प्रेज द लॉर्ड मॉर्निंग डिवोशनमध्ये आपलं स्वागत आहे. प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है. खरोखर प्रभू येशूने आपल्याला रात्रभर सांभाळलं आणि ही सकाळ सुंदरशी आपल्या जीवनाला दिलेली आहे, म्हणून सारा गौरव प्रभू येशूच्या नावाला. सचमुच प्रभु यीशु ने हमें रात भर संभाला है और इसलिए हम सारा गौरव प्रभु यीशु के नाम को देते हैं. आणि आजच्या ह्या दिवसामध्ये प्रभू तुमच्या घराला, तुमच्या जीवनामध्ये अद्भुत शांती हो. और सचमुच पूरे परिवार को प्रभु शांति दे, ये हम प्रार्थना करते हैं. समाधी आम्ही तुमच्या परिवारासाठी प्रार्थना करतो. आइए हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रार्थनेमध्ये आपण जाऊया सगळेजण. हम सभी प्रार्थना में जाते हैं. प्रेमळ प्रभू येशू, प्यारे प्रभु यीशु, आज सकाळी आम्ही ह्या परिवारासाठी प्रार्थना करतो. आज सुबह हम इस पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रभू आजच्या ह्या परिवारामध्ये कदाचित कुणी ग्रसित आहे, परेशान है, इससे ग्रसित है. प्रभू ज्याही परिवारामध्ये जे व्यक्ती दुःखी आहेत, आजारी आहेत, त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करतो. प्रभु हम उन लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं जो भी इस बीमारी से ग्रसित है. प्रभु त्यांना बरं कर येशूच्या नावात. प्रभु आप उसे चंगाई दीजिए प्रभु यीशु के नाम में. प्रभु आज कुणी कर्ज बाजाराने त्रस्त आहे, कर्जे से परेशान है, प्रभु त्याला तू त्या कर्जातून बाहेर काढ. प्रभु आप उसे कर्जे से मुक्ति दीजिए आणि त्याचं तू सहाय्य कर और आप उसकी सहायता कीजिए. प्रभु येशू, प्रभु यीशु, आज कदाचित कुणीतरी कॅन्सरने पीडित आहे, आज शायद कोई कैंसर से पीड़ित है, पण त्याला आरोग्य दे. आप उसे चंगाई दीजिए. आज एखाद्या ह्या कुटुंबामधला कदाचित एखादा व्यक्ती आत्महत्याच्या विचारात आहे, आत्महत्या का विचार कर रहा है, प्रभु त्याला बाहेर काढ. आप उसे बाहर निकालिए. प्रभु आरोग्य दे. आप उसे आरोग्य दीजिए. प्रभु त्याचं तू कल्याण कर. आप उसका कल्याण कीजिए आणि त्याला स्पर्श कर. और आप उसे स्पर्श कीजिए. प्रभु त्याला बाहेर काढ. आप उसे बाहर निकालिए. प्रभु या कुटुंबामध्ये शांती येऊ दे. आप इस कुटुंब में शांति लाइए. आजचा दिवस आशीर्वादाचा हो दे. आज का दिन इनके लिए आशीर्वाद का कीजिए. आणि आजची ही दिवस तुझ्या हातामध्ये सोपवून देतो. आज का दिन हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु येशूच्या नावात. प्रभु यीशु के नाम में. आमेन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. या आपण एक आजच्या शास्त्र भागाकडे आपण जाऊया. आज हम एक शास्त्र के भाग में जाते हैं आणि शास्त्र भाग आहे दुसरा राजे याचा 4था अध्याय. और शास्त्र का एक भाग है दूसरा राजाओं के 4थे अध्याय में. आणि त्या ठिकाणी एक विधवा स्त्री आहे और वहाँ पर एक विधवा स्त्री है आणि तिला 2 छोटे छोटे लहान मुलं आहेत. और उसे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं. पण तिचा नवरा जो होता, लेकिन उसका जो पति था तो सेवक होता, वो सेवक था आणि तो मरण पावला. और वो उसकी मृत्यू हो गई. आणि मरणाच्या अगोदर त्यांनी खूप कर्ज घेतलं होतं. और मरने से पहले उसने बहुत कर्जा लिया था. कदाचित आज तुमचं परिवार कर्जाने डुबलेला असेल कदाचित आपके परिवारों में से कोई कर्जे में डूबा हुआ होगा. आणि त्या कर्जामुळे तुम्ही खूप परेशान आहात और उस कर्जे के कारण आप बहुत परेशान हैं. आणि तुम्हाला मार्ग सुचत नाहीये. और आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है. आणि बायबलमध्ये अशीच एक घटना या ठिकाणी आलेली आहे. और बाइबल में इसी प्रकार की एक घटना दी हुई है. एक प्रभूचा सेवक मरण पावतो. एक प्रभु के सेवक की मृत्यू हो जाती है आणि त्याच्यावरती खूप कर्ज होतं. और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा. आणि मग त्याची ती बायको विधवा होती और उसकी पत्नी विधवा हो जाती है. आणि जर कर्जदाराकडून कर्ज घेतलं होतं और जिससे उसने कर्जा लिया था, तिचं आता तिला परत द्यायचं होतं. उसे वो कर्जा वापस देना था. पण हिच्याकडं देण्याचं काही साधन नव्हतं. लेकिन उस स्त्री के पास उसका कर्जा लौटाने के लिए कोई साधन नहीं था. आणि फक्त तिला 2 लहान लहान मुलं होती. और उसके सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे थे. आणि तो कर्जवाला रोज तिच्या दारात यायचा. और जो जिससे कर्जा लिया था वो व्यक्ती उसके हर दिन उसके द्वार पर आता था कर्जा मांगने के लिए. आणि हिच्याकडं पैसे द्यायला नसायचे. और इस औरत के पास अपना कर्जा देने के लिए कोई भी मतलब पैसे नहीं थे. आणि कदाचित तिने एक एक वस्तू विकून टाकली असेल घरातली. और कदाचित उस स्त्री ने अपने पास जो भी था सब कुछ बेच दिया. कदाचित तिच्याकडे भांडे असतील, हो सकता है उसके पास कुछ बर्तन हो, महागड्या वस्तू असतील,
महंगी चीज़ें हो, सगळं विकून त्या कर्जदाराला तिने आतापर्यंत दिलं होतं सब कुछ बेच बात कर उसने वो कर्जा मिटाया होगा आणि तिचं कर्ज ती पूर्ण करू शकली नाही. और इतना होने के बावजूद भी वो अपना कर्जा नहीं चुका पाई. आणि एक दिवस कर्जदार परत आला और एक दिन कर्जदार जो कर्जा जिसने दिया था वो वापस उसके द्वार पर आया आणि तिला म्हणाला की तू आता देऊ शकत नाही, मी तुझे दोन्ही मुलं उचलून घेऊन जातो. और उस व्यक्ति ने उस स्त्री से कहा कि अगर तुम मुझे ये कर्जा नहीं दे सकती हो तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चे मैं उठा कर ले जाता हूँ. हो, तिच्या तरुणपणात तिचा पती मरण पावला होता. उसकी जवानी में उसका पति मृत्यू हो गई थी उसके पति की. आणि कोणाकडे पाहून जगायचं म्हणून ती फक्त मुलांकडे पाहून जगत होती. और वो किसकी तरफ देखकर जिएगी, तो वो सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखकर जी रही थी. आणि आता ती मुलं पण घेऊन जाणार आणि ती खूप दुःखी झाली. और अभी वो व्यक्ति उसके दोनों बच्चों को लेके जाने वाला था, इसलिए वो बहुत दुखी हो गई आणि ती खूप रडायला लागली. और वह बहुत रोने लगी. आता तिला वाटलं माझा तरुणपणात पती मरण पावला. अब उसे लगा कि अपना मेरा पति जो है वो तो मैं जवानी में ही मेरे पति की मृत्यू हो गई है. आता मी जे जगते तर मी मुलांच्या सहाऱ्यावर जगते, आता ते मुलं पण जाणार. और मैं जिनके सहारे पे जी रही हूँ, मेरे बच्चों के सहारे पे जी रही हूँ, तो वो बच्चे भी वो लेके आणि जाए. मग त्यांनी परमेश्वराला आवाज दिला असेल. और उसने परमेश्वर की आवाज़ दिया होगा उसने. आणि मग नंतर कठीण परिस्थिती तिच्या जीवनामध्ये उतरलेली होती. और उसके जीवन में एक कठिन परिस्थिति निर्माण हो गई आणि तिला काही सुधरत नव्हतं. और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था. आणि मग एक दिवस तिला समजलं की देवाचा सेवक अलिशा या ठिकाणी आहे. और उसे एक दिन समझ में आया, उसे एक जानकारी मिली कि प्रभु का सेवक एलिशा वहाँ पर मौजूद है. आणि ती एलिशाकडे गेली और वो एलिशा के पास गई आणि एलिशाला म्हणाली और एलिशा को बोली की माझं सहाय्य कर, मेरी सहायता कीजिए, माझ्याकडे त्या कर्जदाराचे द्यायला पैसे नाहीत. मेरे पास उस कर्जदार को देने के लिए कुछ भी पैसा आणि नहीं. जर मी पैसे नाही दिले तर माझे दोन्ही मुलं घेऊन जाईन आणि त्यांना गुलाम करेन. और अगर मैं उसे पैसा नहीं दूंगी तो वो मेरे दोनों बच्चों को उठा कर ले जाएगा और वो उनको दोनों को गुलाम बनाएगा. तर मी काय करू, इतका पैसा माझ्याकडे नाहीये. तो मैं क्या करूं, आप इसमें मेरी सहायता कीजिए, मेरे पास तो इतना पैसा है आणि नहीं. मग परमेश्वराचा सेवक त्या स्त्रीला म्हणाला, और परमेश्वर का सेवक एलिशा उस स्त्री को बोला, तुझ्या घरात किती भांडे आहेत तुम्हारे घर में कितने बर्तन हैं आणि तुझ्या घरात आता काय आहे. और तुम्हारे घर में और क्या है. तर ती म्हटली, माझ्या घरात काय भांडे नाही तर परंतु एका कुपीमध्ये किंवा किटलीमध्ये फक्त एक थोडंसं तेल आहे, गोड तेल. और उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास तो घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन घर की एक कूपी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है. आणि तो देवाचा सेवक म्हटला, आता घरी जा. तो उस सेवक ने उससे कहा कि तुम अब घर जाओ आणि घरी जाऊन सगळे भांडे असे खाली जमिनीवरती ठेव घरामध्ये. और घर पर जाकर जितने भी बर्तन हैं वो अपनी ज़मीन पर रख दो. आणि शेजारच्याकडून पण भांडे घेऊन ये. और अपने पड़ोस में जाकर भी जितने बर्तन होंगे पड़ोसी से भी बर्तन मांग कर लेके आ जाओ. आणि मग त्या कुपीमध्ये जे थोडंसं तेल आहे त्याच्यामध्ये असं वतायला सुरुवात कर भांड्यांमध्ये. और आपकी जो कुपी में जितना तेल है वो आप सभी बर्तन में डालना शुरू कीजिए. आणि एक थोडंसं तेल होतं आणि एक मोठं भांडं भरलं. और उसमें थोड़ा सा तेल था, लेकिन उसने जब डाला तो एक बर्तन भर गया. आणि सगळ्या घरामध्ये भांडेच भांडे होते आणि ते तेल येतच राहिलं. और पूरे घर में सारे बर्तन ही बर्तन थे. और वो तेल जैसे ही डालती गई तो वो तेल बस पूरे बर्तन भरते ही गए. आणि आम्ही काही मनचं सांगत नाही, हे बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे. और हम अपने मन से मन घड़न कहानी कोई सुना नहीं रहे, ये पूरा बाइबल में दिया हुआ. आज कदाचित तुम्ही कर्जबाजारी असाल आज हो सकता है आप कर्जबाजारी हो. आणि कर्जापायी कित्येक लोक आत्महत्या करतात. और कर्ज के कारण कितने ही लोग, न जाने कितने लोग आत्महत्या करते हैं. तर बहिणींनो आणि भावांनो, आत्महत्या करू नका. तो बहनों और भाइयों, तो आप आत्महत्या मत कीजिए. ही स्त्री देवाच्या सेवकाकडे गेली आणि मार्गदर्शन मागितलं. तो यह स्त्री प्रभु के सेवक के पास गई और मार्गदर्शन मांगा. आणि तुम्ही देखील प्रभूकडे या, प्रभू अंधारातून नक्की ह्या कर्जातून मार्ग काढल.
तो आप भी प्रभु के पास आइए और आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको इसमें से ज़रूर सहायता करेंगे और आपको मार्ग दिखाएंगे। आणि घरामध्ये सगळे भांडे भांडे होते। और उसके घर में पूरे बर्तन ही बर्तन थे। मी तर म्हणत असेल कदाचित त्या स्त्रीने एक 200 लिटरचा मोठा टीप आणला असेल मैं तो कहता हूँ उसने 200 लीटर का कोई बैरल लाया होगा आणि त्या छोट्याशा किटलीमधून कुपीमधून ते त्या बॅलरमध्ये ओतत होती और वो छोटी सी कूपी से अपने उस बैरल में पूरा तेल डाल आणि रही ते थी गच्च 200 लिटरचं ते भरलं असेल और 200 लीटर का पूरा ड्रम भर गया होगा। आणि घरामध्ये खूप तेल त्याने हजारो लिटर त्याने तेल साठवलं और उसने अपने घर में हजारों लीटर का तेल आणि मग जो था जमा कर दिया। आणि देवाचा सेवक त्याला म्हटला की अजून भांडे आहेत का? और फिर उस सेवक ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में और कोई बर्तन है? आता ते म्हटले सगळे भांडे संपले आणि जागाही संपली। तो उसने बोला कि अब तो मेरी जगह भी खत्म हो गई और पूरे बर्तन भी खत्म हो गए। आणि या ठिकाणी प्रभू येशूने तिच्या जीवनात चमत्कार केला और इस तरह प्रभु यीशु ने उस स्त्री के जीवन में चमत्कार किया। आणि मग देवाचा सेवक म्हटला की काही याच्यातला अर्धा भाग त्याला विक, काय पैसे येतील ते कर्जदाराला देऊन टाक। तो इस प्रकार उस सेवक ने कहा कि इस तेल में से तुम कुछ भाग तेल बेच दो और जो भी कर्जा है अपना आप नील कर दो आणि उरलेल्या पैशांचं उदरनिर्वाह कर। और जो भी बचा हुआ पैसा है उससे आप अपना उदरनिर्वाह कीजिए। बहिणींनो आणि भावांनो, तो भाइयों और बहनों, बायबल एक सत्य पुस्तक आहे। बाइबल एक सत्य किताब है। त्याच्यामधलं एक पण वचन खोटं नाहीये। इसके अंदर का एक भी वचन झूठा नहीं है। ते सगळे खरे आहेत। ये सब कुछ सही। आज तुम्हाला मार्ग सुचत नसेल ह्या कर्जामधून, अगर आपको आज आपके कर्जे से आपको कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है, आपको राह नहीं मिल रही है, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, प्रभू येशूकडे या, प्रभू तुमचं सहाय्य करेल। तो आप प्रभु यीशु के पास आइए, आपको प्रभु जरूर सहायता करेंगे। ह्या स्त्रीला त्यांनी सहाय्य केलं, स्त्री को प्रभु यीशु ने सहायता की, तो तुम्हाला देखील सहाय्य करेल। तो वो आपको भी जरूर सहायता करें। प्रभू येशू जिवंत आहे प्रभु यीशु जिंदा है आणि आजच्या सकाळी तो तुमच्याशी बातचीत करत आहे और वो आज की सुबह आपसे बातें कर रहे हैं आणि तो म्हणतो की कशाचीही चिंता आणि काळजी करू नकोस। और वो कहते हैं कि आप किसी की भी चिंता मत कीजिए। आणि तो म्हणतो की आकाशातील पक्ष्यांकडे पहा और प्रभु यीशु कहते हैं कि आप आकाश की तरफ जो पक्षी है पक्षियों को देखिए। ना ते पेरणी करीत ना ते कापणी करीत, ना तो वो किसी प्रकार की बुआई करते हैं और ना ही कटाई करते हैं, तरी त्यांच्याकडे साठवायला कोठारं पण नाही, ना तो उनके कुछ पास जमा करने के लिए कुछ कोठियाँ हैं, आणि परमेश्वर त्यांची काळजी घेतो। और इस प्रकार परमेश्वर उनकी सभी की जरूरतें पूरी करता है। तसंच तुम्ही त्या पक्ष्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहात, उसी प्रकार आप उस पक्षियों की तरह श्रेष्ठ हो आणि तो तुमची काळजी घेईल। और प्रभु यीशु आपकी चिंता करेंगे। म्हणून प्रभू येशू आज सकाळी तुम्हाला म्हणत आहे, और इसलिए प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, आणि अहो कष्टी आणि भाराक्रांत जण हो, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही सगळेजण माझ्याकडे या आप सब मेरी तरफ आइए आणि माझ्याकडून विसावा घ्या और मेरी तरफ आके आप विश्राम पाइए। आणि हे प्रभूचं वचन आज आपल्यासाठी आहे। और ये आज का वचन आपके लिए है प्रभू येशूच्या नावात, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन।